नगर निगम जोन क्रमांक 8 भानतलैया में वार्ड समिति के अध्यक्ष पद की कुर्सी को लेकर लगातार घमासान जारी है। सितंबर 2022 में वार्ड समिति के अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, जिसमें पार्षद वकील अंसारी और पार्षद शमा परवीन को बराबर मत मिले थे। जिसके बाद अन्य पार्षदों की उपस्थिति में दोनों उम्मीदवारों द्वारा निर्णय लिया गया था कि दोनों का कार्यकाल 2.5 वर्ष के लिए होगा। पहला कार्यकाल वकील अंसारी का रहा और 2.5 वर्ष बाद उनका कार्यकाल खत्म होने के बावजूद बेपार्षद शमा परवीन को अध्यक्ष पद की कुर्सी नहीं सौंप रहे हैं। यहाँ तक कि अपनी नेम प्लेट भी नहीं हटा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर शमा परवीन और उनके समर्थकों के द्वारा लगातार उन्हें अध्यक्ष पद का चार्ज दिए जाने को लेकर अधिकारियों से चर्चा की जा रही है, लेकिन वह नाकाफी साबित हो रही है। जिसके बाद उनका कहना है कि अगर जल्द शमा परवीन को चार्ज नहीं दिया गया तो वे बाहर ही कुर्सी लगाकर पार्षद शमा परवीन को बैठाएंगे और यहीं से अध्यक्षता का कार्य करेंगे। वहीं अधिकारी का कहना है कि जल्द ही इस पर निर्णय लेकर चार्ज दिलाया जाएगा। अभी बीच में एक दिन जॉन कार्यालय 16 में एक वार्ड समिति की बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे वकील अंसारी। जब ये चर्चा हुई कि भाई 2.5 साल का कार्यकाल उनका पूरा हो गया है, लेकिन कांग्रेस के जो वकील अंसारी हैं उनकी नीयत खराब होने, अध्यक्षता का बड़ा मोह है, अध्यक्षता का इतना मोह है कि वो झूठ बोल रहे हैं। ये देखिए अनुबंध पत्र, जिस अनुबंध पत्र में 4 पार्षदों के द्वारा दस्तखत किया गया और ये अनुबंध बनाया गया कि 2.5 वर्ष पूर्ण होते ही उनका कार्यकाल अध्यक्षता का समाप्त हो जाएगा, लेकिन वो सिवाय झूठ बोलने के, सिवाय चिटिंग करने के कुछ नहीं कर रहे हैं, ना ही यहाँ पे चार्ज देने का काम कर रहे हैं। और संभागीय अधिकारी कहीं ना कहीं उन कांग्रेसी पार्षदों के दबाव में हैं। इस दबाव को लेकर वो कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं, जबकि कार्यकाल 2.5 साल का हमारा शुरू हो चुका है दूसरे अध्यक्ष का। इसको देने के लिए MIM के 2 पार्षद हैं, इसीलिए कांग्रेस के पार्षद और कांग्रेसी ये ख्यालात में भूल गए हैं कि झूठ बोल दो और काम चल जाए। अरे जो अध्यक्ष की कुर्सी के लिए बोल सकते हैं वो वार्ड के लिए भी झूठ बोलते होंगे। वार्ड की जनता के साथ शोषण कर रहे हैं ऐसे पार्षदों को का झूठ बेनकाब इस मीडिया के माध्यम से होना चाहिए। और मीडिया के बंधुओं का मैं धन्यवाद करता हूं कि इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम बहुल क्षेत्र में और जहाँ जहाँ कांग्रेसी पार्षद हैं, जहाँ जहाँ कांग्रेसी लोग हैं, वहाँ पर ज़रूर चलाएँ कि उनका असली चेहरा समझ में आए। बताइए, ये 2.5 साल का जो कार्यकाल था वकील अंसारी जी का, ये कब किस तारीख को समाप्त हुआ? ये 3 जनवरी को समाप्त हो गया। 3 जनवरी से अभी तक वो हमारी नेम प्लेट लगी हुई थी, उसको निकाल दिया उन्होंने और निकलवा दिया। और यहाँ पे ज़बरदस्ती की दबंगाई बता रहे हैं वकील अंसारी। कहीं इल्ज़ाम लगाते हैं कि MIM के पार्षदों ने पैसा ले लिया है लाइट के मीटर लगवाने को। वकील अंसारी अगर सच्चा है और सही इंसान है तो यहाँ आके मीडिया बंधुओं के सामने जवाब दे मेरे को कि कब पैसा लिया MIM के पार्षदों ने मीटर लगवाने के लिए, और अध्यक्षता का कितना पैसा किससे ले लियो जो अध्यक्षता नहीं छोड़ रहे हो आप। अध्यक्षता हमको चाहिए और नहीं तो हम इसको लेकर आगे तक जाएंगे। अभी अधिकारी से आपकी चर्चा हुई? अधिकारी से बात हुई तो उन्होंने बोला है कि अभी हम दूसरी प्लेट आपकी लगवाएंगे, क्योंकि कार्यकाल आपका शुरू हो गया है। वो आश्वासन दिए कि हम अभी आपकी प्लेट लगाएंगे और जो आएगा उससे सामने से बात करेंगे। अगर उन्होंने ये भी कहा कि हम वरिष्ठ अधिकारियों पे भी, हाँ, उनने ये भी कहा कि हम वरिष्ठ अधिकारियों से बात करेंगे, लेकिन हमें बात करने का क्या मतलब? फिर इस प्रमाण पत्र का क्या करें? हम कचरा है ये। झूठ बोलने के लिए नगर प्रशासन रिटर्निंग अधिकारी बनाते हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ का व्यापार चल रहा है यहाँ जोन के अंदर। जिम्मेदारी किसकी होती है? जिम्मेदारी रिटर्निंग अधिकारी की होती है चार्ज दिलाने की, और रिटर्निंग अधिकारी बार बार हमें दूसरे अधिकारियों का हवाला दे रहे हैं। ऐसा हवाला नहीं चाहिए हमको, हमें हमारा चार्ज चाहिए, चार्ज दिया जाए। ये कांग्रेस की दोहरी राजनीति खत्म होनी चाहिए। यदि जल्द इस पर कोई निर्णय नहीं होगा तो फिर आप लोग क्या? अगर इसमें जल्द निर्णय नहीं होगा तो यहीं पे टेबल लगा के यहीं पे पार्षद मैडम को बिठा दिया जाएगा और अध्यक्षता का काम चालू होगा। एक जोन में 2 अध्यक्ष नहीं होते, एक ही होगा। ये झूठ बोल रहे हैं, पूरा झूठ है वकील अंसारी का। इसको बिल्कुल चेहरा सामने आना चाहिए। पद देने लेने की कोई बात नहीं है। फिलहाल ये है कि जो अगर बात सहमति वाली हुई थी तो आगे चल के वैसे ही होगा निर्णय, कोई विधिवत होगा सब सारी चीज़ें। तो हमने सभी से यही चीज़ बात की है, जो भी निर्णय होगा विधिवत ही करेंगे उसको, है ना। फिर क्या विलम्ब हो रहा है सर, क्या वजह? नहीं, विलम्ब है, अपने बीच में हमने मीटिंग में बुलाई थी जिसमें सभी उपस्थित नहीं हो पाए थे, वो आप भी जानते हैं उस चीज़ों को। तो इस चीज़ के लिए हम चाह रहे थे कि सब आकर के बैठें और जो भी चीज़ जो बातें हुई थी उसके आधार पर आगे काम करें। सर, चूँकि आपके सामने ये बुनियाद रखी गई थी कि 2.5 साल का दोनों का कार्यकाल होगा, उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो फिर अब क्या दिक्कतें आ रही, जो कि नियम और लिखे पढ़ाई में सब कुछ है? भाई अभी भी लिखा पढ़ाई में ही हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कल को कोई निर्णय ले रहा है तो निर्णय लेने का अधिकार जो ऊपर होगा कुछ चीज़ें आगे सबको मान्य होगी। कि मैं अलग से कोई ऐसा निर्णय नहीं दे रहा हूँ, जो चीज़ पहले बात हुई थी उसी चीज़ पे आगे गतिरोध चलता रहे, वो क्लियर हो जाए।
अभी हम उच्च अधिकारियों से बात कर लेंगे इसके लिए, जो निर्णय होगा वो फिर आगे सबके सामने सबको मालूम चल जाएगा। सर लास्ट में लगभग कब तक ये इसका निर्णय हो सकता है? ये हम तो चाहेंगे कि आज ही हो जाए या जितनी जल्दी जल्दी हो जाए वो भी एक कोशिश करेंगे, है ना। तो जो आज अभी सभी लोग आप बैठ करके आज बात किए हैं सब लोग हैं, तो हम उस चीज़ को आगे बढ़ा देंगे कि ऐसी ऐसी बात हुई थी। अभी इनका वर्तमान में इनका कहना क्या है? किनका? अभी वर्तमान में इनका कहना क्या है कि हमारा कार्यकाल शुरू हो गया, हमको देना चाहिए? हाँ, वो तो जो सहमति हुई थी उसी आधार पे आगे वो चाह रहे थे, उसी आधार पे हम भी चाह रहे थे कि आगे चलता रहे काम। तो वर्तमान में कहा जाए तो अभी कोई अध्यक्ष पद नहीं है? नहीं, अभी फिलहाल तो अभी देखिए मैं ये नहीं बोलूँगा, क्योंकि जब निर्णय होगा तो उसके आधार पर बोलूँगा। वर्तमान में अभी कोई अध्यक्ष पद पर है या नहीं? निर्णय के आधार पे ही होगा, मैं ये नहीं बोल सकता निर्णय कि जब हाँ, जब तक नहीं आ रहा तब तक अध्यक्ष पद है? कैसा जब तक निर्णय नहीं आ रहा है तब तक कोई निर्णय उच्च अधिकारी लेंगे, आगे ऊपर जो हमने बात की ऐसी बैठक में उसी हिसाब से आगे भी चलेगा। भाई वो निर्णय होगा तो जो आधार होगा आपको सबको मालूम चल अभी हम जाएगा। वर्तमान में किसको माने कि यहाँ नगर निगम जोन का ये अध्यक्ष है? आप जिसको मान सकते हो भाई। नहीं, जिसको कैसे मान सकते हो? तो नहीं, आप बताएंगे। अब आप जैसा पॉइंट वाइज आप उसी चीज़ की आप बात कर रहे हो। उनका हाँ। खत्म हो गया है। तो अभी वर्तमान में हम किसको माने कि ये हम भाई आपके पास पेपर है, सहमति जो भी चीज़ होगी उसी आधार पर हमने मीटिंग के लिए बोला है। सब लोग आकर के तैयार हो जाए, सब आगे काम करने लगे। हमें क्या है? को भी लेके कुछ बताओ। नेम प्लेट को लेकर के उसमें कुछ गलत या पूरी चीज़ें नहीं थी वो चीज़ें, इसलिए हमने बोला था कि उसको निकाला था। नेम प्लेट पर भी हाँ। लगा। अभी तो हम सबकी नेम प्लेट निकाल देंगे फिर जो भी चीज़ निर्णय होगा आगे बात करेंगे। SK न्यूज़ लाइव जबलपुर।